हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 30 जुलाई दिन गुरुवार है और आज से हिंदी का पवित्र महीना सावन चालू हो गया है। आज सावन महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, देश में देरी से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने के नियम होंगे अब सख्त। इसके लिए केंद्र सरकार संसद में बिल पास करने जा रही है। गाइस, देश में नागरिकों के जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। दरअसल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस बिल का मकसद पूरे भारत में जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और फर्जी कागजात पर रोक लगाना है। इस नए कानून के लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र आपके जीवन का सबसे जरूरी और इकलौता मुख्य दस्तावेज बन जाएगा। जानकारी के अनुसार अक्सर ऐसा होता है कि लोग बच्चे के जन्म या परिवार में किसी की मृत्यु के कई साल बाद तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। सरकार अब इसलिए इस ढिलाई को खत्म करने के लिए कड़े नियम ला रही है। इस नए नियम के तहत अगर रजिस्ट्रेशन कराने में 1 से 2 साल की देरी होती है तो इसके लिए आपको जिला मजिस्ट्रेट, उप मंडल मजिस्ट्रेट या कार्रवाई मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर 1-2 साल की देरी के बाद जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराने समय बहुत ही लफड़े होंगे। इसलिए ये दोनों काम जन्म मृत्यु के 1 सप्ताह के अंदर ही करा लें। गाइस, मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन में जेएनजे की एंट्री हो गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान मूंग की सरकारी खरीदी 100% चाहते हैं और खाद वितरण की व्यवस्था सुचारू चाहते हैं। इसी को लेकर किसान भोपाल में धरना दे रहे हैं। मूंग खरीदी और ई टोकन सिस्टम अर्थात खाद के लिए ई टोकन सिस्टम किसानों की ये 2 मुख्य मांगे हैं। इसके लिए किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच की तैयारी में हैं। इस बार प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेएनजी भी जुड़ चुके हैं। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बातचीत के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति किसानों से बातचीत करके सरकार से समाधान निकलवाएगी। गाइस, देश की संसद में 2 महत्वपूर्ण बिल पास हो गए हैं। देश की संसद में पेपर लीक अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में पास हो गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से इस बिल पर वोटिंग कराई और बुधवार को ही सदन में पारित करा दिया। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में आरोपी को अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक भी पास हो गया है। ये दोनों बिल देश की जनता से जुड़े हुए थे, जो पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए जरूरी खबर है। सोयाबीन और सरसों के बाद अब धान पर भी मिलेगा भावांतर योजना का लाभ। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। इससे प्रदेश के 6.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने प्रदेश में 51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। अब धान को भावांतर योजना में शामिल करने के बाद तस्वीर बदल सकती है। इस साल यानी इससे ज़्यादा धान खरीदी होने की संभावना है। अब तक धान की खरीदी सिर्फ एमएसपी के आधार पर होती थी। इसमें सरकार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गोदाम, बारदाना, परिवहन जैसी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थी। कर्मचारी इसमें कुछ गड़बड़ियां भी कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसान अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी धान बेच सकता है। उसे सरकारी खरीदी केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार सिर्फ एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर की राशि किसानों के बैंक खातों में डाल देगी। इससे किसानों को बेहतर कीमत और आसान प्रक्रिया दोनों का फायदा मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली हो गई है महंगी और कटौती भी 8 घंटे कर दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ बिजली के दाम बढ़ गए हैं, दूसरी तरफ गाँवों में कटौती भी शुरू हो गई है। भोपाल जैसे शहर के आसपास गांव भी इससे अछूते नहीं हैं, अर्थात यहाँ पर भी कटौती जमकर हो रही है। इसकी 2 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह पनबिजली उत्पादन में भारी गिरावट है, अर्थात पानी कम बरसने से सरोवर अभी खाली हैं, इसलिए बिजली कम बन रही है।
दूसरी वजह बिजली कंपनियों का सरचार्ज बढ़ाना है। इन दोनों वजहों से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब रोजाना 8 घंटे बिजली गुल रहेगी। भोपाल के गांवों में रुक रुक कर कटौती हो रही है। बिजली कंपनियां शहरों को सप्लाई बराबर बनाए रखना चाहती है, इसलिए ग्रामीण फीडरों पर लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। इसका सीधा असर किसानों तथा घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए समय पर बिजली भी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी होने से बिजली कटौती की समस्या समाप्त हो सकती है। गाइस, तंत्र मंत्र के झांसे में मध्य प्रदेश की जनता देश में सबसे आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में तंत्र मंत्र के लालच में हत्या और ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में देश में टोना टोटका से जुड़ी सबसे ज़्यादा 17 हत्याएं अकेले मध्य प्रदेश में हुई है, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गड़े धन के अंधविश्वास ने कई लोगों की जान ले ली है। भोपाल में एक पिता ने तांत्रिक के बहकावे में अपनी बेटी की हत्या कर दी। वहीं रायसेन जिले में तांत्रिक के कहने पर एक व्यापारी को मार डाला गया। इसके अलावा बालाघाट जिले में गड़े धन की तलाश में घर में घुसे लोगों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं मंदसौर जिले में एक किसान से नोटों की बारिश का झांसा देकर 12 लाख रुपए ठग लिए गए। दोस्तों, इस प्रकार से टोना टोटका चल रहा है, इसलिए इन अंधविश्वास में न पड़े। ये सब बेकार है, इसमें आदमी का नुकसान ही होता है। स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर है, अब किताबें भी देंगी आपके सवालों के जवाब। गाइस, अब किताबें पढ़ते समय छात्र सीधे सवाल किताब से पूछ सकते हैं। कई कंपनियों ने AI कृत्रिम आधारित चैटबॉट टूल बनाए हैं। ये टूल किताब के कंटेंट पर आधारित जवाब देते हैं। अमेजन और गूगल और कई स्टार्टअप इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। गाइस, यदि आप किताब पढ़ रहे हैं और किसी किरदार का आपको मकसद समझ में नहीं आ रहा है, तब आप सीधे किताब से यह सवाल पूछ सकते हैं। Sinai.ai नाम की कंपनी इस आइडिया पर काम कर रही है। कंपनी के CEO अहमद कमेल कहते हैं कि किताब को अब एक जीवित चीज़ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, रेलवे ने लॉन्च किए हैं 3 नए ऐप, जिसके तहत रेल कर्मचारियों को मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट। गाइस, रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों को भारतीय रेलवे बड़ी सुविधा देने जा रहा है। कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने और कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने 3 नए मोबाइल ऐप ETSR, RBMS और DOST लॉन्च किए हैं। इन ऐप के माध्यम से कर्मचारियों को ट्रेन आने की पूर्व सूचना मिल जाएगी, डिजिटल रिकॉर्ड भी मिलेगा, पेपरलेस ब्लॉक प्रक्रिया आसान होगी और आपातकालीन सहायता जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। ये सारी सुविधाएं कर्मचारियों को उनके मोबाइल पर अलर्ट के रूप में मिलेगी। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से हो गया है सक्रिय। दोस्तों, प्रदेश में मानसूनी सीजन पूरी तरह सक्रिय है। बालाघाट जिले में पिछले 24 घंटे में 3 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे जिले के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं प्रदेश के 15 जिलों में भी बारिश को लेकर भारी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग सहित प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, अतः सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।